नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती मनाई जा रही है। सद्भावना चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री समेत कई गणमान्य नेता इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम सुक्खू ने राजीव गांधी को इस दौरान याद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। पूर्व पीएम ने मताधिकार की आयु सीमा घटाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती मनाई गई है। इस दौरान सद्भावना चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए जिससे समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किए, वो लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से आज खड़ा है। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था और हमने राजीव गांधी जी से अनुरोध किया। उस समय वोटिंग की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। एनएसयूआई की मांग पर राजीव गांधी जी ने जो युवा है उसको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उनकी उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल किया। ये सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान के युवाओं को राजीव गांधी जी की है। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देना बंद के लिए मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और उस समय की सोच के अनुसार उन्होंने उसमें बदलाव लाया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मौसम के लिहाज से आपको बता रहे हैं, हिमाचल में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। 2 दिनों तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मानसून में अब तक करीब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग को करीब 500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक हिमाचल प्रदेश में जारी है। ऐसे में मौसम के लिहाज से बड़ी खबर सामने। एक बार फिर से मॉनसून रफ्तार पकड़ता हुआ हिमाचल प्रदेश में नजर आएगा। 2 दिनों तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका इस दौरान जताई। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों से इसी बीच अपील की है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। वहीं मानसून में अब तक करीब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इस दौरान 500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है बारिश को लेकर। यहां पर भारी बारिश की आशंका जताई गई। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने? देखिए मन, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो ज़िले हैं उनको आज येलो अलर्ट पर रखा गया है और बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 8 ज़िलों में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
जिसमें बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। और ऐसे में प्रशासन और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने के लिए विशेष रूप से कहा गया है, क्योंकि इन इलाकों में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक देखिए मानसून जो रहा है सामान्य से कम रहा है। कई इलाकों में जो बारिश है वो सामान्य से कम दर्ज की गई है, लेकिन अगस्त महीना शुरू होते ही प्रदेश में बारिश का क्रम बढ़ा और यहाँ पर जो मानसून है वो भी सामान्य नजर आया। कुछ इलाकों में जो है भारी बारिश भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में अगस्त के बाद से प्रदेश में लगातार मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 126 मौतें पूरे मानसून सेशन के दौरान हुई है। हालांकि इनमें से कुछ रोड एक्सीडेंट्स ही है, उनको निकाल दे तब भी 50 के करीब जो मौतें हैं वो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है मानसूनी आपदा के कारण ही दर्ज की गई है। और इसके अलावा आपने जैसा बताया कि 1200 करोड़ के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। अभी हालांकि अनुमान है, ये आने वाले दिनों में भी और बढ़ सकता है, क्योंकि मानसून का सीजन अभी प्रदेश में शुरू है और साथ ही इसके साथ क्योंकि अब सेब सीजन भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में बागवानों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत यह है कि अपना जो सेब है, सेब की फसल है, उसको किस तरह से मंडियों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि लगातार बारिश होने से, लगातार मौसम खराब होने से प्रदेश के कई इलाकों में जो रोड हैं वो ध्वस्त हुए हैं, यातायात को कई जगह पर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यातायात को दुरुस्त करना ताकि सेब जो है वो मार्केट तक पहुंच सके, इसके अलावा जो लोग हैं वो आराम से आवागमन कर सके, खासतौर पर अस्पताल जिस तरह से जाना है लोगों को या जरूरी के जो भी काम है उनको निपटाने के लिए, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो पूरा दारमदार यातायात का वो सड़कों पर है। तो ऐसे में सड़कों की दुरुस्तीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के सामने है। अब देखना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश अभी भी जारी है और इसी बीच पुनर्वास और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम भी चल रहा है और ऐसे में ये क्रम अभी बरसात के बीच जारी है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मौसम क्या रुख अपनाता है और उसके हिसाब से प्रशासन और सरकार की क्या कार्यप्रणाली रहती है। जी अमन। साथ ही रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा रिस्टोरेशन वर्क को लेकर जो मॉनसून के चलते नुकसान हुआ, भारी नुकसान इस बीच देखा गया हिमाचल प्रदेश में, रिस्टोरेशन को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति, और साथ ही आपने बागवानों की समस्याओं का यहां पर जिक्र किया, बागवानों के लिए कैसे एक आफत के तौर पर यह मॉनसून हिमाचल प्रदेश में देखा गया, क्योंकि अक्सर जब हिमाचल प्रदेश में मॉनसून दस्तक देता है उसी के साथ ही तैयारियां प्रदेश सरकार की ओर से शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल अमन, देखिए हिमाचल प्रदेश में जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि कई इलाकों में बादल फटने से और फ्लैश फ्लड आने से भारी नुकसान हुआ है। आज फिर से 8 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी दी है, तो ऐसे में सतर्कता और बढ़ जाती है, सतर्क रहने को लोगों को कहा गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम हो रहा है, तो सभी विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नीचे एक छतरी के नीचे होकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नीचे जब काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर कार्यप्रणाली में भी इसका फर्क देखने को मिलता है। इसी के चलते जो फ्रेजाइल इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरस्थ इलाके हैं जहां पर लगातार जो है इस तरह की घटनाएं हमने पिछले सालों में देखी है, उन इलाकों में पहले ही जो मशीन्स हैं, उपकरण हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था ताकि वहां पर जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जा सके। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त हिमाचल प्रदेश में किसी चीज को दुरुस्त करने में अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो वो यातायात व्यवस्था ही है। जैसा आपने कहा कि 1200 करोड़ का नुकसान प्रदेश को अभी तक हुआ है, रिस्टोरेशन के काम में लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ बारिश भी लगातार जारी है। तो ऐसे में रेस्टोरेशन अपने स्तर से चल रहा है, लेकिन बारिश से मौसम भी अपना जो रूप है वो दिखाते रह रहा है और इसकी वजह से जो नुकसान है वो भी लगातार हो रहा है। तो लिहाजा ये जो क्रम है ये जारी है। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि केंद्र से अब मदद की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान इस बार दूसरी बार प्रदेश में जो है मौसम के चलते हुआ है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की ओर जो है प्रदेश सरकार की नजर है कि केंद्र से कुछ आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार को मिले, ताकि जो ये रेस्टोरेशन वर्क है इसको जारी रखा जा सके और इसको और बेहतरी से पटरी पर उतारा जा सके। जी, इसी के लिए अभी प्रदेश सरकार भी जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रदेश सरकार का कहना यह है कि केंद्र से कोई बड़ी आर्थिक मदद प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। हालांकि विपक्ष और तमाम भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को लगातार केंद्र सरकार मदद कर रही है, बात चाहे एसडीएमए के तहत हो या दूसरी चीजों के तहत हो। और इससे पहले बजट सत्र के दौरान
भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदेश सरकार को असिस्टेंस देने की बात कही है। यह भाजपा की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अभी पॉलिटिक्स भी जारी है। लेकिन प्रदेश में बारिश का क्रम जारी है और इसकी वजह से लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी अमन। मॉनसून में अब तक 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को करीब 500 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। रुक करेंगे मंडी से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में भारी बारिश की चलते आफत की स्थिति आ गई है। भारी बारिश होने के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़ मनाली एनएच के पास की लैंडस्लाइड देखा गया है। हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम इस दौरान देखा गया। वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। वहीं पहाड़ों से मलबा गिरने का खतरा बढ़ गया। मौके पर प्रशासन पहुंचा और हाईवे बहाली का कार्य जारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, भारी बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक आफत बनकर बरसी है। इसी बीच मंडी में लैंडस्लाइड की जो स्थिति है उसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने है? ये बता दें कि बीती रात से जो है मंडी जिला में बारिश जारी थी और सुबह तक जो है बारिश से जो है नेशनल हाईवे या फिर जो मुख्य सड़कें के अलावा जो जोड़ती है गांव की सड़कें, उनकी बात करें तो वहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। वहीं अगर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पे एक बार फिर से जो है 4 मील के पास यह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से वाहनों का लंबा जाम यहाँ पे देखने को मिला। फिलहाल अभी बता दें कि अब जो है इस लैंडस्लाइड को हटा दिया गया है और इसी के साथ लोगों के पास कैंची मोड़ के पास जो वन से ट्रैफिक वहाँ से गुजारा जा रहा है, वहाँ भी जो पलवट का काम कर रहा और उसकी वजह से जो है वहाँ पे भी जाम की स्थिति बन रही है। बता दें कि तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पे मंडी से लेकर पंडोर तक यहाँ पे 4 लेन निर्माण कंपनी के द्वारा 4 लेन का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे ये जो पहाड़ों की कटिंग की गई है और यह जो जो अभी भी पहाड़ों को लटका हुआ है लो पैक जो पहाड़ों की कटिंग की गई है वो बेतरतीब की गई है। 90 डिग्री एंगल के हिसाब से जो है पहाड़ों की कटिंग की गई है, जिसमें जो है कंपनी जो निर्माण कंपनी ने काही के दौरान लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और ये वही कहता है पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर जो है बोल लटके हुए यही जो है रुक कर बार बार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे जो है बार बार जैम हो रहा है। फिलहाल अब जो नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है और वाहन जो है स्मूथली जो है इस नेशनल हाईवे पर चले हुए हैं। जी, चंडीगढ़ मनाली एनएच के पास ये हादसा पेश आया। हाईवे के दोनों ओर इस दौरान लंबा जाम देखा गया। वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ों से मलबा गिरने से लगातार खतरा बढ़ा हुआ है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती है। इस मौके पर हिमाचल में कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन कर याद किया। तस्वीरें सोलन, किन्नौर, चंबा और नालागढ़ से, जहां पर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद कर नमन किया गया। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय राजीव गांधी को याद कर इस दौरान नमन किया गया। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। जगत सिंह नेगी ने इस दौरान श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। उन्हें याद कर नमन किया गया। इस दौरान अपने श्रद्धा सुमन कार्यकर्ताओं द्वारा अर्पित किए गए। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
आज डॉक्टर्स ने शिमला के आईजीएमसी अस्पताल से लेकर प्रदेश सचिवालय तक मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टर्स ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने और डॉक्टर्स के विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने की कोशिश की। देखिए 9 अगस्त को जो दुर्दांत अपराध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, ना केवल हमारी मेडिकल फेटर्निटी के लिए लेकिन पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक लड़की भी थी। इसके लिए पूरे देश भर में हम पूरे जो डॉक्टरों की एसोसिएशन हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि लेकिन जो बाकी संगठन है समाज के वो उतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमारी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी आगे आएँ, और हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है ये कल को हमारे ही मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल में दोबारा घटित हो। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग थी कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, और पूरे बाकी जो देश भर में हमारा सीपीए का मुद्दा है कि वो सीपीए दिया जाए, और जो बहन के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय दिया जाए। अभी मुख्यमंत्री से बातचीत आपकी हुई है, क्या? देखिए दुख की बात है कि पिछले 8 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं आया। आज हम पूरे जो डॉक्टर्स हैं पूरे आईजीएमसी के वो चल के यहाँ आए, हमें काफी वेट भी कराया गया, 1.5-2 घंटा हम वेट करते रहे। उसके बाद सीएम आए, जब हम वापस बाहर आने लग गए उस टाइम सीएम आए। अभी बात चली है, जो हमारे एचओडीज हैं वो सारे आए हैं। हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था, और हम एज अ सैम्डिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी जो 1st, 2nd, 3rd ईयर दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि, और आप भी चाहते हैं, और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास 4 हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबडी, जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले। मंडी शहर में लगभग 19 साल पहले बीपीएल के सर्वे हुए थे। इसी को लेकर नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल चयन के लिए वर्ष 2005 के बाद कोई नया सर्वे नहीं किया गया। वहीं मौजूदा समय में अधिकतर परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से नया सर्वे कराने की मांग की है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जा सके। बीपीएल का सर्वे जो था, जो तत्कालीन हमारी नगर परिषद थी, उस समय वर्ष 2005 में हुआ था। मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि शीघ्र जो है इसका पूर्णतया एक सर्वे कराया जाए, क्योंकि बहुत से लोग परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और बहुत से लोग इसमें आना चाहते हैं। आपके माध्यम से लोगों से भी निवेदन रहेगा कि जो लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, नौकरी इत्यादि में लग चुके हैं, 35,000 से जिनकी इनकम ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोग स्वेच्छा से जो है अपना ये IRDP का सदस्यता छोड़ें, ताकि किसी अन्य जरूरतमंद के लिए ये काम आ सके। पांवटा साहिब में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ दिनों पहले यहां पर बादल फटने की घटना सामने आई थी। वहीं भारी बारिश होने से खेतों में पानी भर गया और सारी फसलें भी तबाह हो गई, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिलासपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिला परिषद के उपाध्यक्ष मान सिंह ने शिरकत की। वहीं उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण भी किया। साथ ही ग्रामीणों को पौधों की देखरेख की नसीहत भी दी। चंबा के तीसा कॉलेज में छात्रों को पिछले कई सालों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य समस्या पानी की है। पिछले 3 सालों से लगातार छात्र पानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉलेज प्रशासन, जल शक्ति विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कई बार आग्रह करने के बावजूद भी पानी की सप्लाई को सुचारू नहीं किया जा रहा। छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज की अन्य समस्याओं के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में कॉलेज के छात्र छात्राएं एक उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं GDC तीसा का छात्र हूँ और साथ में SFI प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि हमने प्राचार्य को, SDM को, सभी को अवगत करवाया कि हमारे महाविद्यालय में जो काफ़ी समय से पानी की समस्या आ रही है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जैसा कि हमने 3 वर्ष तक लगातार हम SDM के पास गए,
यहाँ कॉलेज प्रशासन के पास हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से प्राचार्य जी को हमने अवगत करवाया कि जो हमारे महाविद्यालय में पानी की समस्या वो ख़त्म की जाए। तो जैसा कि अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने बताया कि पानी की दिक्कत है, वैसे ही हमारे हॉस्टल में भी ऐसा ही है। कभी कभार ऐसा हुआ कि 15-15 दिनों तक पानी नहीं आता हॉस्टल में, और हमें एग्ज़ाम के टाइम भी पानी लेने बड़ा दूर जाना पड़ता था, 4-5 किलोमीटर तक हमें पानी लाना पड़ता था, तो बड़ी दिक्कत होती है पानी की। तो अभी मैं एनएसयूए की तरफ से बात करना चाहता हूं आपके साथ। हमारे कॉलेज में दरअसल ये काफ़ी समय से समस्या आ रही है, जैसे कि हमारे कॉलेज में पानी बहुत लंबे समय से नहीं है। कुछ समय तक पानी आता है, लेकिन पानी फिर निरंतर नहीं रहता है, तो पानी चला जाता है। हमने कई बार ये एसडीएम साहब से भी कंप्लेंट की, उसके बाद हम आईपीएच ऑफिस में एक्सिन के पास गए। मेरे को 3 साल लगातार हो गए, हम 3 सालों से जाते रहे, लेकिन हमारी समस्या का कोई निरंतर समाधान नहीं किया गया है। बच्चों के तरफ से जो है तो ऐसा मामला ध्यान में आया है कि महाविद्यालय परिसर में और हॉस्टल में पानी की आपूर्ति अक्सर जो है तो बाधित रहती है। इसके संदर्भ में जो जल शक्ति विभाग है उनके अधिशासी अभियंता से कल भी मैंने बात की थी, और कुछ टेक्निकल कारणों से उन्होंने बताया कि कई बार पानी नहीं पहुँचता है। परंतु बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चंबा में सड़क हादसा पेश आया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने है। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा है। मलबे की चपेट में युवक आया, जिस दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे में एक युवक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चंबा में सड़क हादसा देखा गया है। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मलबे की चपेट में युवक आया और हादसे में एक युवक के मौत की खबर सामने आ रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। चंबा में सड़क हादसा पेश आया है। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मलबे की चपेट में आने के चलते युवक की मौत हो गई है। हादसे में एक युवक के मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट चंबा से आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, वहीं मलबे की चपेट में आने के चलते युवक की मौत की खबर सामने आ रही। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चंबा में सड़क हादसा देखा गया है। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, वहीं मलबे की चपेट में आने के चलते एक युवक के मौत की खबर सामने। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। चंबा में सड़क हादसा देखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, वहीं मलबे की चपेट में आने से युवक के मौत की खबर सामने। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं चंबा से। चंबा में सड़क हादसा देखा गया है। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, जिसके चलते सड़क हादसा पेश आया है। मलबे की चपेट में युवक आया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही। इसी खबर पर चंबा से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा, जिसके चलते यह हादसा पेश आया है, और मलबा गिरने के ये हादसे एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में आम हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर सामने है? जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। लाहड़ू मार्ग की बात करें तो इस मार्ग पर भी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि मौसम की बात करें तो लगातार मौसम खराब बना हुआ है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। संपर्क मार्ग भी बंद हो रहे हैं और मुख्य मार्ग भी बंद हो रही हैं। कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश होने से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अगर हादसे की बात करें तो ये हादसा भूस्खलन होने के बाद जब मलबे में व्यक्ति मिला तो ये बारिश के कारण ये जो हादसा है वो पेश आया है। भूस्खलन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। जी, चंबा में सड़क हादसा पेश आया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद आशिक तमाम जानकारी के लिए। लाहड़ू नूरपुर मुख्य मार्ग पर मलबा गिरा है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनदाड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।